बिहार की भाषा में सिनेमा पर बातचीत होगी। हमारे सभी अतिथि हमारे बीच 1 से 2 मिनट में हम शुरू करेंगे। नाटक की भोजपुरी फिल्मों से इनका जुड़ाव है। हमारे बीच में मिथिलेश सिंह जी हैं, जिनका सिनेमा रंगमंच से भी लगाव है। युवा अभिनेता संजीव कुमार मिश्रा हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच कुमार बिंदु जी हैं, जो फिल्मों से इनका जुड़ाव है। भाषाओं में सिनेमा, विभिन्न भाषाओं में सिनेमा की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं बन रही हैं और इसके आसपास का क्या वर्तमान है, क्या भविष्य होगा और क्या भूत रहा है, इस पर बातचीत हुई। इतना भोजपुरी बोलने के बाद इतना प्रमाणित कर दिले बनी कि हम भोजपुरी बोले आवेला। बस एक बाद हम सवाल पूछे, वो हम हिंदी में पूछे चाहे कि हमरा मैथिली और मगही बोले ना आवेला, तो भोजपुरी इतना ठीक ठाक बोल ले बनी हम, हमारी मातृभाषा है तो इतना हम बोल लेनी। सवाल ऐसे पूछे हम हिंदी में ताकि सुनने वाला के समझ में आए कि हम पूछत का बनी, बाकी अपन भाषा रिफाइन करके अपने लगे रख लें लोग, तो ठीक रही। तो इसके पहले की बात शुरू करें, मैं एक ट्रिविया के साथ शुरू करता हूं। और चूंकि विषय हमारा थोड़ा सा रोचक है, विषय है कि बिहार की भाषा या भाषाओं में सिनेमा। बिहार का संबंध सिनेमा से तब से है जब सिनेमा में भाषा की जरूरत नहीं होती थी, मतलब जब साइलेंट फिल्में होती थी, तो उस समय से बिहार का रिलेशन है, संबंध है सिनेमा से। और ट्रिविया के तौर पे बताता चलूं कि विश्व सिनेमा जो है वो 1898 से शुरू होता है और भारतीय सिनेमा जो है 1913 से शुरू होता है। तो दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों लगभग बराबर पुराने हैं। और यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि बात सिनेमा पर हो रही है, तो मैं ये कहता चलूं कि 1898 में, तारीख भी बताऊं 7 जुलाई को, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबार में एक इश्तहार निकाला था, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, जिसमें लिखा था वंडर ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा बीइंग प्रेजेंटेड एट एलिफिंस्टन थिएटर मुंबई। बॉम्बे लिखा होगा उसका, अभी मैंने मुंबई बोला। तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था सिनेमा को, जो कि अब साबित हो चुका है कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जितना सिनेमा घुस चुका है हमारी जिंदगी में, उतना और कोई विधा, कोई कलात्मक विधा नहीं घुसी, क्योंकि सिनेमा कई कलात्मक विधाओं का सम्मिश्रण है। तो वहां से है। बिहार की बात करें तो 1902 में एलिफिंस्टन थिएटर कंपनी को जमशेदजी रामजी मदान ने खरीद लिया और उसको एलिफिंस्टन सिनेमा की तरफ बढ़ाने लगे। और जब फिल्में बनने लगी तो वो सिनेमा के तौर पर था, और यहाँ पटना में भी एलिफिंस्टन नाम से खुला और फिल्में बनी। और 1913 में जो बनी हमारी राजा हरिश्चंद्र, उसके 2 ही 3 साल बाद यहाँ गया में एक राजा जगन्नाथ हुआ करते, जिन्होंने एक साइलेंट फिल्म बनाई पुनर्जन्म। लगभग हिंदी से जो साइलेंट फिल्म बनी हरिश्चंद्र उसी के काल में। फिर वो भूकंप का जो 2030 के दशक में, तो उनका थिएटर खराब हो गया और 30-33 में यहाँ बाबू बाजार इलाका होता था, एक और थिएटर बना जिसमें कि आग लग गई और रील्स बर्बाद हो गए। खैर, ये सब कहने का मतलब यही था ये कि बिहार का सिनेमा से संबंध तब से है जब से सिनेमा भारत में है। यहाँ तक कि पहली फीमेल सुपरस्टार हीरोइन जो थी हिंदी सिनेमा की, वो इसी शहर पटना से थी, उनका नाम करजन बाई था। तो यहाँ से अब पृष्ठभूमि तैयार है, बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले भोजपुरी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा मानते हैं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं, ये सच भी है, सबसे ज्यादा फिल्में भोजपुरी में बनी है। लेकिन सबसे पहली फिल्म जो मैंने पहले बताया वो 1961 में, 1961 में भैया बनी थी मगही में। और उसके बाद भोजपुरी फिल्मों ने, चूंकि नाजिर हुसैन एक एक्टर हुआ करते थे हिंदी सिनेमा में और राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट थे, उनके आग्रह पर गंगा मैया तो एक फेरी चढ़े नाम से फिल्म बनी, 1965 में रिलीज हुई। वो दौर था जब मोहम्मद रफी, मन्ना डे, लता मंगेशकर सब आकर यहाँ गाते थे, सब कुछ होता था। फिर मैं जानना चाहूंगा रत्नाकर सर से कि ऐसा क्या हो गया सर कि जहां पर इतने पुरोधा अपने अपने विधाओं के आकर परफॉर्म करते थे, प्रस्तुतियां करते थे, एक अचानक ये गैप क्यों आ गया? 20-28 साल का गैप क्यों आ गया? मैं लगभग 300-400 फिल्में मेरे पास है भोजपुरी की जी, और 25-30 फिल्में जो है मैंने खुद बनाई। वाह। तो स्थिति ऐसी हुई कि जो
उस जगह पे जो बनाने वाले लोग थे वहाँ पे कोई पहुँचना ही नहीं चाह रहे थे। और जो समय के साथ जो परिवर्तन आ रहा था या जो चीज़ें, क्योंकि बनाने की जो इच्छा होती है लोगों में कि मैं अपनी भाषा की फिल्में बनाऊँ, मैं मैथिली में बनाऊँ, मैं अवधी में बनाऊँ, वो इच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बदलेंगे कब? जब आप खुद बदलेंगे। बट वैसा कुछ मुझे दिखा नहीं जब मैं इसमें 2017 में फिल्म बनाना चालू किया। तो मैं ये सोच के बनाया कि मैं अपनी भाषाओं के लिए कुछ किया नहीं, ये चेंज ओवर सडनली आएगा कैसे? तो जब मैं इसमें आया तो जितने मेरे बॉलीवुड के जितने बड़े स्टार थे जो बिहार और यूपी के थे, बोले तुम कर क्या रहे, क्यों कर? तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो यहाँ के लोग हैं जो बड़े पदों पे हैं या बड़ी जगहों पे हैं, पहले उनको खुद को बदलना होगा। जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक समाज बदलेगा नहीं। कि लोग उसी राह पे चलते हैं जो लोग बड़े करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये बदलूं कैसे, क्योंकि कोई हेल्प करने नहीं आया। चाहे बॉलीवुड के जितने भी टॉप आर्टिस्ट आप पकड़ लें, तो वो डरते हैं कि अरे भोजपुरी का टैग ना लग जाए, बिहार का टैग ना लग जाए। तो मैंने ये बोला कि अगर आप डर के ही अपनी भाषा को आप या तो समाज को आप दिखाना क्या चाहते हैं, क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं या जो यूपी के, झारखंड में पेरेंट्स तो कभी बोलेंगे नहीं कि इसमें आप, क्योंकि आप ही पीछे हैं। फिर मैंने 2017 में जो है वैसे प्लान किया कि मैं इनकी जगह पे पहले जाता हूँ, बिना जगह पे जाए इनसे सीखूंगा नहीं कि ये करते कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2017 में मैंने फिल्में बनाना चालू किया। पहले सब बोले मैं पहले सॉन्ग सुधारा, तो मैंने बोले सारे सॉन्ग पहले सुधारे। तो मैक्सिमम अब कैटेगराइज हो गया है कि जैसे ABC कैटेगरीज है, वो हर बॉलीवुड में भी है, हर एक जगह पे। तो मैंने अपने जो हमारे आइडियाज हैं या जो हम अपने घरों में देख सकते हैं या जो चीज़ों को बता सकते हैं, ये हमारी भाषा थी। अब तो मेरी माँ एक बार बोली अरे तुम तो दूसरा लैंग्वेज बना रहे हो, हमारे घर में तो ऐसा मतलब ये बोली नहीं जाती। बिल्कुल। तो ये मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, तो मैं बड़ा सोचा कि अच्छा मैं अगर इसको बनाऊँ तो क्या हो। तो मैं जब प्लान किया तो मैंने बोला ये अगर मैं मैथिली में बनाऊँ, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का हूँ तो वहाँ पे अच्छा भाषा बोली जाती है, पूरे हमारे में कहाँ जाए शर्ट, तो कोई देखने आएगा नहीं, कमर्शियल कोई जानता नहीं। तो उस चीज तक को पहुंचाने के लिए हमने बहुत मेहनत, 25-30 पिक्चर अनुभव किए हैं यहाँ बैठे हुए। बहुत मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ ऑलवेज, हमेशा बोलता हूँ कि सर मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे अब ये टाइम आया है। अभी लास्ट 6 फिल्म मैंने बनाई है जो बिल्कुल अवधी है, और उसमें जो हमारे घर में जो बोली जाती है, क्योंकि आपको क्या है देखिए धीरे धीरे पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो पहले हमको बदलने की जरूरत है। तो अब धीरे धीरे मैं फिल्में वैसे ही बना रहा हूँ जो हमारी घरों में बोली जाती है। तो आप टीवी जो चैनल्स हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि अच्छा भोजपुरी वो नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पूर्वांचल में बोली जाती है। हाँ, वो भी बने, वो ऐसा नहीं कि वो ना बने, बट जो और अदर लैंग्वेज में जो घरों में बोली जाती है, तो घर से शुरुआत हो तो धीरे धीरे ही बदल सकते हैं। बट यही होगा कि पहले मैं अपने आप को बदल सकूँ, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर पिक्चर जो है उस लैंग्वेज में अपने जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें और बेहतर क्या दे सकते हैं। बट एक ही सपोर्ट जो था वो बॉलीवुड के, बिहार के किसी भी आर्टिस्ट का नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा एक विषय था जिस पे डिस्कशन होना था, बट उस पर डिस्कशन करने के लिए भी कोई नहीं आते, माइक पकड़ते ही भागते। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी भाषा को लेकर के पहले अपने घर से शुरुआत करें, एक इच्छा करें कि हमको पहले मेरी इच्छा है कि मैं ऐसी फिल्में देखना चाहता हूँ। जब इच्छा होगी तभी ये संभव है कि एक अच्छा एक समाज बनेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं मिथिलेश सर से पूछना चाहूँगा कि सर मगही यहाँ की भाषा है और यहाँ पर जो पहली फिल्म, फीचर फिल्म, पूरी फिल्म बनी वो भैया नाम से मगही में बनी थी 61 में। गंगा मैया जो देवी चढ़ेवों के पहले ही बनी थी। राजधानी के आसपास के इलाकों की भाषा है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ तक मुझे दिखता है और बाकी लोग भी जो सिनेमा देखते हैं अपनी भाषाओं में भी देखते हो, ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि भोजपुरी भाषा की फिल्में ज़्यादा व्यापार करती हैं या ज़्यादा सफल होती हैं अगर बॉक्स ऑफिस को ही पैमाना माना जाए तो। आखिर ऐसा क्या, कौन सी बाधा थी कि मगही फिल्में अपने आप को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाई जिस तरीके, या पॉपुलर नहीं बना पाई, डेवलपमेंट एक अलग टर्म होगा, उस तरीके से पॉपुलर नहीं कर पाई जिस तरीके से भोजपुरी फिल्में कर चुकी।
जी आवाज आ रही है सर। चूंकि मगही सिनेमा खातिर हमारा बुलावा गया जी तो हम मगही में बात करते हैं, बिल्कुल ज्यादा अच्छा अच्छा है। एकदम एकदम आप सही कहो। और पूरा बिहार के लोग यहाँ, बिहार भाषी लोग यहाँ आए हैं, मगही, भोजपुरी, अनिका, बजिका और कोली भाषा है यहाँ, संथाली बोला जाए, नागपुरी बोला जाए, सुरजापुरी बोला जाए, बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषाएं चाहे जो कोई भी हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी के कोई भाषा वाले को बोलिए, भाव एक दूसरे के हम सब समझे। कौन भाषा में बोली थी, भाषा समझ चला समझो, लेकिन भाव समझे। तो सिनेमा भी भाव की चीज है। चूंकि मगही सिनेमा के बाद हमारा कहा गया है, हम आज बड़ा दौर के साथ, हमारा फख्र के साथ हम बात कहना चाह रहे हैं इस आखिर मंच में। जी जी अगर ये जितना भी लोग हैं यहाँ पर, ये मगही भाषा है, मगही जो बिहार में सिनेमा के लाने के अगुवा बनल। बिल्कुल सही बात। पहला जो हीरोइन है मगही के वहीदा रहमान है। अच्छा ये ट्रिविया है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अपने जो बात कर रहे हैं भैया के 1961 के बात नहीं है, अच्छा 1964 के बात है। अच्छा 1961 में बंगला में एक फिल्म आई है, अभिजान जेकर डायरेक्टर है सत्यजीत रे। तो उनकर ऐसा कहानी है कि एक गांव के लड़की के भगा करके ट्रक ड्राइवर कलकत्ता ले चल जाए। अच्छा तो वो सत्यजीत रे बहुत वास्तविकता में विश्वास कर रहा है। तो उनका असिस्टेंट है गिरीश रंजन। उनका सुझाव देन कि अपने सर हमारा बिहार के आप लड़की के भगा के लेके जा रहे हैं कलकत्ता, तो वो तो बंगला में ना बोलेगी, तो वो तो बिहारी भाषा वो बोलेगी। वो तो कहेंगे कि हाँ तो बात तो सही है, तो बिहारी भाषा बोलेगी तो कौन सा रखें। तो चूंकि वो मगह के थे, नालंदा के थे, तो वो कहेंगे सर एक मगही इसको दीजिए। तो गिरीश रंजन जी बंगला समाज के मगही में से लिखना, और फिल्म का नाम है अभिजान। और वहीदा रहमान पहली बार मगही संवाद बोलन, जे बाद में चल करके लोग नागिर हुसैन के काम में बात थे कि बिहार के भाषा है, एकरा पर फिल्म बनावल जा सके। ओकरा बाद जाकर के हमरे और मैया गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ाइयो बनल। जी माफ करो भोजपुरी समाज लोग, भोजपुरी और मगही में बेटी रोटी के संबंध। यह से हमार बेटी लोग गेल संस्कृति और गीतों लेके चल गए होना। अब गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ेब, अब बताओ गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ाइब, ये पूरा का पूरा मगही है भाई। बिल्कुल कहाँ है भोजपुरी? सही बात। गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ाइब, ये मैं भी सोचता था कई बार टाइटल सुन के चढ़ाई वो ये टाइटल है। तो कई से गीत है, कई से छठ गीत है जो मगही में है और भोजपुरियों का दावा मिला है। अब रह गई बात, ओकरा बाद भैया फिल्म बनल जी, ओकरा बाद मोरे मन मितवा फिल्म बनल जे गिरीश रंजन बनल रहल। ओकर एक गीत कुसुर मन चूड़ी मंगवाते पियवा पूरा कर मतलब चल हिट हो, बिना का गीत पाला चला हम लोग करी। ओकरा में 16वें पदान पे ये आए, ये बात में ये गीत बिहार के लोक गीत में शामिल हो गए। तो ये सब मगही के इतिहास है। तो करीब 53 साल के बाद, 52 साल के बाद फिर मैं हमारा मन में माया विचार आए कि हम मगही सिनेमा बनाऊं। तो 65 के बाद 2018 में देवन मिसिर हम एक फिल्म बनेलू हम। और देवन मिसिर फिल्म बना के पहले एक कम से कम 50 हम मगध क्षेत्र में हम कर दी देवन मिसिर नाटक के। अच्छा और जहाँ जहाँ हम नाटक देखे लगी तो लोग कहे कि सेगा फिर देखावा। हम कही भाई तो नाटक तो रील तो खबर कि दोबारा का दिखा दियो। तो ऐसा करके सिनेमा बना दो।
तो लोगों को उत्साह जैसे मिलो तो हम जाकर सिनेमा रहो और सिनेमा चलो। हाँ, जहाँ तक बात है व्यावसायिकता की बात है, यहाँ पर हमारा अपना मानना है कि सिनेमा के कोई भाषण न हो। वाह, सिनेमा में कोई भाषण हो गया। चार्ली चैपलिन इतना बड़ा एक्टर डायरेक्टर, उसका कोई भाषा है, कुछ समाज बोला थी, बिना संवाद के हम सब थी चार्ली चैपलिन। तो पब्लिक के जो अच्छा लग जाए वही कोई भाषा है। बॉक्स ऑफिस के जो हिट जो कलेक्शन होकर भाषा होता है। तो व्यवसायिकता एक अलग चीज हुआ है। हमारा लगा है कहा कि ठीक है कि घाटा नफा हो। जब सत्यजीत रे पथेर पर चली फिल्म बनाने था जी जी, तो व्यवसायिक सफलता कितना हो ना मालूम है, लेकिन ये फिल्म में ऑस्कर मिली जी। तो ये भाषा के ये मामला है। मघी के जहाँ तक बात है, मघी सिनेमा के, तो जब देवर मिश्री बनाने के पहले हमारा दिमाग में बात है कि ताजमहल शाहजहां बने है, तो ये सोच के ना बनल है कि एकरा में कहीं टिकट आए हम कहीं पैसा कमाऊं। इतिहास जो है ना, इतिहास बराबर में जो है इतिहास बन जाए। मगही में लोग अभी काम कर रहे हैं हमारे, अभी आज सुबह स्टूडियो में भी थे, हो सकता अभी बैठे भी हूँ। प्रभात वर्मा जी हैं, वो भी बिंदना नाच नचा रहे हैं। बिंदना नाच नचा रहे हैं। झारखंड में वो फिल्म जी, जी, घर अगला बनल है, तो आगे भी काम हुई थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आगे भी काम आगे भी होगा। एक बात अंतिम बात जी जी कहना चाहे थी कि लॉटरी सबके न निकले, हाँ, लेकिन लॉटरी निकला ओकरे है कि लॉटरी के टिकट कटावे। तो लॉटरी के टिकट कटावे तो हो सके कि लॉटरी हमरो निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम होते रहना चाहिए और कभी भी हो सकता है ऐसा जी। अब बात आगे बढ़ाते हैं, समय की थोड़ी कमी है तो उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं, संजीव मिश्रा जी। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इतिहास की बात चल रही है, फिर से चल रही है, तो 60 का दशक एक ऐसा दशक था जिसमें 3 प्रमुख भाषाओं में जो ज्यादातर बोली जाती हैं उसमें फिल्में बन चुकी थी। 60 के दशक में कन्यादान हरिमोहन झा के उपन्यास पर मैथिली में शायद पहली फिल्म थी, वो बनी थी। और उसके बाद बहुत बड़ा गैप रहा, बीच में फिल्में बनती नहीं, लेकिन बहुत बड़ा गैप रहा। ऐसा भी रहा कि उदित नारायण और दीपा नारायण और ऐसे ऐसे लोग आकर साधना सरगम गाते थे मिथिला में, और फिर एक बहुत बड़ा गैप आया और आज फिर से थोड़ी बहुत एक्टिविटीज लगी, आप लोगों का काम बोल रहा है, लोग जान रहे हैं, आपके क्षेत्र से लोग हिंदी सिनेमा में भी काम कर रहे हैं। तो आप चूंकि एक अभिनेता भी हैं, तो आप क्या पाते हैं कि अभी जो माहौल है भाषा को लेकर, मैथिली को लेकर आपके क्षेत्र में, तो वहाँ से सिनेमा का भविष्य कैसा होगा? क्या उस भाषा में फिल्में बनेगी या वहाँ से भी लोग हिंदी की तरफ ही भागेंगे, हिंदी सिनेमा की? सब बेटे के गोर लागे छी। सबसे पहले रफ्तार मैथिली के जरूर धीमा रहे, लेकिन मैथिली का सिनेमा का कंटेंट और सिनेमा हर समय मजबूत है। पहिल सिनेमा जहाँ करिए 1961 में, कन्यादान 1971 में बनले। पहिल फिल्म रहे 1961 में, मुहूर्त भेल रहे नैहर भेल मोर सासुर, ओकरा बने में 20 साल लगले, जे बाद में ममता गावे गीत के रूप में वो फिल्म मिले सी परमानंद। तो 1971 में जो पहली फिल्म बनले वो बनले यहाँ का कन्यादान। आप एहि पर सोचे के बात है कि जे मिथिला समाज है वो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है। अपन चाहे नाटक का परंपरा के ल लिया या संगीत के ल लिया या साहित्य के ल लिया, तो पहली फिल्म जहाँ देखबे कन्यादान वो हरिमोहन झा का 2टा उपन्यास पर बनल फिल्म रहे। वो उपन्यास रहे एकटा दुरागमन आ एकटा कन्यादान, एहि पर बेस वो फिल्म बनल है और फिल्म बहुत ही बढ़िया बनल है। लेकिन चूंकि मैथिली जी भी हम सब चीज चुराने में ज्यादा व्यस्त रहे छी, तो वो चीज को हम अर्काइव नहीं कह पाए। ओहि के बाद फिल्म बनल लगले, एहन बात नहीं छै। अहाँ कन्यादान का बात करियो तो कन्यादान के जो डायलॉग लिखल थी ना, वो फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखने रहथिन। क्या बात? ओहि के जो म्यूजिक रहे वो विंध्यवासिनी देवी जी केने रहथिन। ओहि के बाद एक और फिल्म बनले जय बाबा बैद्यनाथ, जेमा अहाँ के प्यारे मोहन सहाय जी छलखिन। तो फिल्म कम जरूर बनले, लेकिन बढ़िया फिल्म बने गेल। ओहि के बाद देखियो एकदम 3टा फेज में हम एकरा आना चाहब तखन बुझबे मैथिली इंडस्ट्री। ओहि के बाद 1999 में एकटा फिल्म एले, अहूँ सब जानैत हेबै,
सस्ता जिंदगी महक सिंदूर। जी जी, बहुत मशहूर। मैंने जिंदगी आसान और सिंदूर महक। जी भाई साहब इतने बड़का हिट जे एखन माफ करब सर, रत्नाकर सर के सर की मार्केट नहीं है, जिसके लिए मैंने इधर भोजपुरी में चाहा करना। सर 100 दिन कोई कोनो एहन थिएटर नहीं रहे जेमा 6 महीना फिल्म उतरले नहीं। इतनी बड़का सस्ता जिंदगी महक हिट भेल, अहाँ के पता है। ओई के बाद देखियो मैथिली के एकटा टर्निंग पॉइंट फेरो गैप। 2004 में पहिल बेर हमरा नेशनल अवार्ड भेटल नैना जोगिन के लिए, जे मगध के डायरेक्टर रहे प्रवीण कुमार। वो फिल्म बनेने रहती नैना जोगिन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म रहे, 53rd में भेटल रहे। तो ओई में हमरा दूटा कैटेगरी के लिए अवार्ड भेटल, एकटा सिनेमा के लिए और एकटा एडिटिंग के लिए। बहुत बढ़िया, विभूति जाके। ओई के बाद फिर स्थिति बदल गई। 2014 में एकटा फिल्म मेरे ललका पात, जे इंटरनेशनल लेवल पर काफी हर जगह घूमले। फिर 2016 में नितिन चंद्रा मगध से जाके का फिल्म बनबे छै मिथिला मखाना, ओकरा फेरो नेशनल अवार्ड। ओई के बाद गामक घर, जे अहाँ का धुन जे कांस में स्क्रीनिंग भेले। ओई के बाद फिल्म अहाँ ल लिया लोटस ब्लूम्स। एक बात फेरो ओई बे समानांतर का हमरा नेशनल अवार्ड भेटल। समानांतर। त अहाँ जे मार्केट के बात करै छियै त एहि में हमरा दूटा बात कहब। हम बहुत स्ट्रांग लेवल पर छी, मैथिली बहुत स्ट्रांग लेवल पर छै, क्योंकि देखियो बिहार के दोसर भाषा के जे फिल्म बनले ओइ के लेवल पर कनी हम वीक जरूर छी, कमजोर जरूर छी। अहाँ ओकरा धन से कंपेयर कर रहल छी। अगर ओकरा धन से कंपेयर नहीं करियो, अगर सिनेमा के दृष्टिकोण से कंपेयर करियो तो मैथिली कंटेंट वाइज तो मैथिली बहुत मजबूत स्थिति में छै। और जखन एखुनका स्थिति में लास्ट हम जोड़ल चाहब कि मगध के लोग जाकर, आरा के लोग जाकर, गया के लोग जाकर जखन मैथिली में सिनेमा बनावे के कोशिश कर रहल छथिन, ओइ के रीजन एकटा और छै। बिहार के जे दोसर भाषा छै ओकरा एक्सप्लोर बहुत चुकले, लेकिन मैथिली के एक्सप्लोरेशन एखन बाकी छै। एहि मतलब ई कह चाहब कि मैथिली में संभावना बहुत ज्यादा छै। हम गुजारिश करब रत्नाकर सर या अहूँ सबसे करब कि आओ वहाँ मैथिली में सिनेमा बनाओ। में संभावना बहुत जटिल छै और संभावना छै, एक्सप्लोर भाषा नहीं भेलै। एहि दुआरे सर बनले ने और मैथिली के भविष्य हमरा नहीं लागे कि क्यों जेता, हमरा लागे कि बहुत लोग मैथिली से जुड़ता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ये रत्नाकर से कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी रत्नेश्वर जी ने इसीलिए बुलाया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो चीजें हो रही है, ये एक दूसरे से एक्सचेंज करने को, बिकॉज मैंने मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी पिक्चर बनाई हो। तो वो चीजें हैं अपने लोगों से डिस्कशन का। ये जो जगह है, मैं बहुत कमर्शियल आदमी हूँ, मैं कोई भावुकता में नहीं जाता। तो बहुत सोचने वाली बात है कि आप मुझसे कितना फायदा उठाइए। मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी और एक चीज है जो मेरे लिए बिहार बहुत इम्पोर्टेंट, जो रिप्रेजेंटेशन लोगों ने करके छोड़ दिया, मैं उस पर अब नहीं जाता। बिल्कुल, मैं अब क्या करता हूँ, अपने अब आगे आने वाले समाज के लिए क्या कर रहा हूँ और मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, वही जरूरी भी है। तो वो करंट सिचुएशन में करें। मैं चाहता हूँ कि इतना कमर्शियलाइज हो जाए हर एक लैंग्वेज कि वो चैनल वाले लोग आए, वो तो जैसे ही उनके पास जाते हैं, अच्छा पहले ये दिखाओ, पहले वो दिखाओ, ये तो ये नहीं है, इंक्लूडिंग सेंसर बोर्ड ऑल्सो। यस, जब उसके बाद मैं एक अवधि फिल्म बनाई तो जब लेके गए और उसमें आधी हिंदी थी, तो मैंने बोला भोजपुरी में देते हो तो मेरा कमर्शियल हो जाए। तो बहुत मैं कमर्शियल भी सोचता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो इसमें ये मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तो इस डिफिकल्ट, तो रत्नेश्वर जी और अनुपम जी भी हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह का फेस्टिवल जो है वो बार-बार हो, बिल्कुल, जिसमें आपसी जो प्रॉब्लम्स क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन अच्छे लोग हैं जो नहीं हो पाया पहले, वो अब दिख रहा है। मिशन वो बेहतर है आगे की कैनवस या सो अब आगे की सोचिए कि अब कैसे और कमर्शियलाइज अच्छा कैसे हो सके, क्योंकि पैसे घर में आएंगे तभी आप दूसरी फिल्म बनाएंगे, वो सबसे जरूरी है। तो फिल्म एक माध्यम है, एक मीडियम है कि लोग देख के उस चीज को फॉलो करें, क्योंकि फिल्म में एक चीज को जो दर्शाता है, आप अपनी जो चीजें हैं वो एक अपने आप को देखते हैं, एक मार्गदर्शक है फिल्म। तो उस तौर पे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन ने किया है अभी जो हम लोग को बुलाया, तो इस चीज में हम लोग चाहते हैं कि हम हर एक भाषा की फिल्म को खरीदे भी, स्पॉन्सर्स भी करें, फिल्में भी बनाएं और उस चीज को और बेहतर डेवलप करें इस बिहार में। हमारे बाकी 3 भाषाओं पर तो बात कर चुके हैं और जैसा कि आपने 2-3 बार इंगित भी किया कि श्री विनोद अनुपम जी बैठे हुए हैं और जिनको पढ़ के मैंने थोड़ा बहुत सिनेमा समझना सीखा और देखने लगा हूँ, तो गुरु जैसे हैं मेरे लिए।
तो उनका एक लेख मुझे याद आ रहा है, अंगिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं बैठा है, उनका एक लेख हाल में पढ़ा था मैंने। लेख का एक ट्रिविया सा था कि एक फिल्म बनी थी आदमी और औरत 1984 में, जो अंगिका भाषा में बनी पहली फिल्म थी, और आश्चर्यजनक ये कि उसमें एक्टर अमोल पालेकर थे और तपन सिन्हा ने उसे डायरेक्ट किया था, और ये अच्छी फिल्म थी कभी, और दूरदर्शन ने इसको बनाया था। तो सर से ही सीखा, तो मैंने सोचा कि इसको बता दूं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए अंगिका का रिप्रेजेंटेटिव बन के इस ट्रिविया को शेयर कर दूं आपसे, तो ये कर दिया मैंने। अब चूंकि समय की सीमा है, थोड़ा वक्त और बचा है, तो एक कॉमन सवाल तीनों से पूछूंगा और आप एक या दो लाइन में उस पर उत्तर दें। आपका उत्तर लगभग मुझे मिल गया सर आपके एंगल से, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, मित्र तो नहीं कहूंगा, बड़े भाई जैसे हैं, यशपाल शर्मा जी, जो हिंदी फिल्मों में काफी काम करते हैं। उन्होंने भी हरियाणवी में एक फिल्म बनाई दादा लक्ष्मी, जो वहाँ के लोकल पोएट थे, उनको नेशनल अवार्ड मिला इस बार। हमारे यहाँ भी पोएट्स की कमी नहीं है, विद्यापति का नाम ले लें, महेंद्र ट्रेजर का नाम ले लें, मगही की बात करें तो मथुर प्रसाद नवीन का नाम ले लें, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भेजे उन्हीं के स्टेचर के। दादा लक्ष्मी को इस फिल्म के पहले हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के तो कोई नहीं जानता था, लेकिन नेशनल अवार्ड मिलने के बाद यशपाल उसको लेकर टूर कर रहे हैं, लगभग हर जगह उसको दिखा रहे हैं। हाल में लखनऊ में था एक फिल्म फेस्टिवल में, वहां उस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। तो हमारे यहाँ इतने कवि हैं और उनका लाइफ हीरोइज्म से भरा हुआ है। महेंद्र मिश्र की लाइफ की कहानी किसी फिल्म की कहानी जैसी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मथुर प्रसाद नवीन की कहानी है, विद्यापति की अपनी कहानी है, उन पर तो बनी भी है फिल्में एक तो, हाँ, लेकिन उस तकनीक से और बाकी पूरा खर्चा करके जो कोई फिल्मों को बजा, हम क्यों नहीं बनाते हैं? हम अपने पोएट्स को ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या भय है या क्या बाधा है? भय नहीं, देखिए अगर आप कोई चीज बनाते हैं सामान्य से पॉकेट है, तो जब तक कोई खरीदार नहीं होगा तो वो भी नहीं बिकेगा। तो नहीं, सामान वही हिम्मत चाहिए ना सामान लाने की। बिल्कुल, ये वैसी दिक्कतें आती है ऐसे प्रोड्यूसर लोगों को जो बनाते हैं, जितने जो अपने लोकल लैंग्वेजेस हैं जी, तो वो तकलीफ अब शायद जो आज के बाद नहीं होने देंगे हम। वाह, तो वो बिहार की क्या बहुत तो जितनी फिल्में हैं अब उसमें सारी लैंग्वेज जितनी अपने बिहार की है, तो वो मैं ओपन आज यही करता हूँ कि मैं आज से जो है वो ये उपलब्धि और 100% रिप्रेजेंटेशन के बिल्कुल तैयार हूँ। 400 फिल्में बिना देखे ये पोजीशन आ गई, तो वो बेहतर है कि हम खुद चेंज होंगे तभी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आगे जो भी चीजें होंगी वो देखिए, आपके सामने प्रपोजल भी है, मथुर प्रसाद नवीन के कैनल पे एक्सप्लोर करेंगे और रत्नाकर सर से बात कीजिए आप। जी बस नहीं कहूँगा, जहाँ बिहार की लोकल भाषाओं की बात है तो यहाँ बारे तारे जी अच्छी, यही 4 चौहद्दी है हमारे बिहार की। वाह, बारे तारे जी छी और कुछ नहीं है। वो चुनी बागी भोजपुरी बदली अंगिका आरा के बारे छपरा का तारे ब्रह्मा के अच्छी और गया की जी। तो ये छी जी बारे और तारे नहीं बिहार की भाषाओं से बटा हुआ है। और तारे को बारे समझने, बारे को तारे समझने में, जी को छी समझने में और जी को ई समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं। तो आप कंटेंट ऐसा लेके जाएं, ले दे, मैं आपको कंटेंट मैं दूंगा। और आप, चूंकि मैं मूर्तिकार हूं, मैं मूर्ति बनाना जानता हूं, मूर्ति बेचना नहीं जानता। और आप मूर्ति खरीदना जानते हैं, मूर्ति बेचना जानते हैं। तो हम जैसे मूर्तिकार हैं, मेरी मूर्तियों को आप देखें और अच्छा लगे तो उसको खरीदें आप। बिहार की भाषाओं को आप आगे बढ़ाएं, हमारी आपसे यही गुजारिश है। और अंत में आखिर के पहले मैं रत्नाकर जी को और अपने रंगकर्मी मित्र जयप्रकाश जी को मैं सब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा मुझे मंच दिया और मुझे कहने का मुझे मौका दिया। और बस आखिर का तो मैं नमक भी खा ली भाई। नमक के सगे रखे पड़ते हो। अब कंडक्शन इफेक्ट है तो मैं मिश्रा जी से अपील करूंगी, अहाँ के किछु बाजू। जखना ई सवाल करबे किया ने कवि पर सिनेमा बने छे, तो हम तो यह कहब जे प्रोड्यूसर डायरेक्टर छै थे, हम ट्रेंड एक्टर छी है, बनाओ सिनेमा करो। हम तो यह कह सके छी बतौर एक्टर ना कि भाई अहाँ लेकिन सर अहाँ जे एकटा बात कहलिए रत्नाकर सर के बात कोट करब, लास्ट में हम कहब कि फेरो हम बार वह बात कहब कि असीम संभावना छे। सर अहाँ चैनल जी बायोस्कोप पर बात करियो, हमर जे सिनेमा हिट केलक है मैथिली, वो 4.5 करोड़ आदमी देखल के सिनेमा और एक और चैनल के पास, जेमे एहन नहीं छी खाली मैथिली आदमी छथिन, ओमे मगध के आदमी से हो छथिन, बाहरो के आदमी छथिन।
तो हमरा कहे का मतलब बस लास्ट में ये बात से कंक्लूजन करब, हम यह कहब कि बिहार का और भाषा में अहाँ सब एक्सप्लोर कर लिए मैथिली एखन बचल छै। हम चाहते ही उधर हाँ तो सर चाहे छी तो ठीक छै, हम अहाँ से बॉम्बे में मिले छी, अहाँ मैथिली में अबियो और सिनेमा बनबियो। दोसर एक बेर लास्ट में ई बात जरूर कहब कि प्रज्ञा खेतान प्रभा खेतान फाउंडेशन बहुत बढ़िया काज अहाँ केलो हँ जे आयोजन केलो। पहिल बेर सच कह रहल छी मजा आबि रहल है, जेना लागि रहल छै जे ई कार्यक्रम फ्रूटफुल हेतै, कियाकि अगर रत्नाकर सर एहन आदमी अगर मन से कहि रहल छै जे हम और भाषा में काज करब तो हमरा लागि रहल है यह एक कामयाबी छै। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विनोद अनुपम सर के बारे में बताया, मेरी भी पहली जो शुरुआत हुई है फिल्म का, आपको मैं बता दूं कि हम रहो मिथिला यूनिवर्सिटी से और विनोद सर उस समय फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स बिहार गवर्नमेंट का चल रहा था, तो मैं गया सर के पास कि सर मुझे इसमें शामिल होना है। तो ये कहाँ रहते हो? मैं तो दरभंगा रहता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि सर ने क्या जुगाड़ लगाई थी, लेकिन सर ने मुझे उसमें एडमिशन करवाई। तो गुरुदेव को प्रणाम। तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर कि आपने मुझे मौका दिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा मौका दिलो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर फ्रूटफुल मंच, जैसे कि हमने कहा कि इससे उपलब्धिपूर्ण रहा। मिश्रा जी ने जैक्सन हॉल्ट की चर्चा नहीं की, लेकिन अभी मैथिली में तुरंत एक फिल्म आई है सर। चर्चा मैंने नितिन चंद्रा की थी, नितिन चंद्रा की अभी तुरंत फिल्म आई तो है। सर मैं चर्चा कर देता हूँ। जैक्सन हॉल्ट, लोटस ब्लूम, बहुत सारी फिल्म, मेरी मैथिली, मेरी आने वाली फिल्म मिलन भी है सर, दुर्गा पूजा में रिलीज हो रही है, तो आप वो भी देखें सर। जी बिल्कुल। ये अब यहाँ पर इतनी अच्छी बात हुई, उपलब्धि ये रही सेशन की कि रत्नाकर सर से हमें आश्वासन भी मिला, और मैं चाहूंगा कि जो फिल्म मेकर्स हैं ये आश्वासन का जरिया मैं था, ये भूले मत जो फिल्में बनाए तो मेरा और यहाँ हाँ अभी जस्ट पहले मैंने 9 फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई है, उसमें से अब कुछ मराठी है, मतलब जी है, कुछ मैथिली जो है उसमें जो घर में हम लोग की भाषा बोली जाती है, तो मैं उसमें भोजपुरी जो है मुश्किल से एक है। अच्छा, कहने का मतलब ये होगा कि हम हर एक भाषा में हर एक लैंग्वेज को बनाएंगे, तो क्या वही एक मीडियम है जो आप सही से मोल्ड कर सकते हैं, अपनी भाषा को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि घर में हम सिखाते हैं या फिर स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि जिस भाषा में मतलब जहाँ आप रहते हो, जो घर में जो आपका जो लैंग्वेज है, वो एक भाषा तो कम से कम रहनी चाहिए, कम से कम वो भूले नहीं, सारे लैंग्वेज सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या वो एक इंटरेक्शन बनता है, एक अपनापन जो होता है वो होता है। और नाम लोग तो भूल चुके हैं बिल्कुल, ऐसा हो गया तो अभी कोई बात करने वाला ही नहीं मिलता है, तो हम लोग बात करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं और बहुत लंबी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आपको सुनने के लिए यहाँ बहुत सारे यंग फिल्मकार भी बैठे हैं, एक छोटा भाई प्रभात बांदुल्य भी बैठा है, ये भी फिल्में बनाता है, अच्छी फिल्में बनाता है, और भी कई लोग जो फिल्मों से जुड़े हैं बैठे हैं, कुछ बच्चे वो भी बैठे जिनको मैंने फिल्म पढ़ाया यूनिवर्सिटीज में। तो बहुत अच्छा ये संदेश गया है यहाँ से। बातें बहुत लंबी हो सकती थी और होंगी भी अगली दफा, और अभी के लिए इतने पर विराम देता हूँ क्योंकि समय से बंधा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे फिल्म के लिहाज में कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, इट विल गो ऑन। थैंक यू। थैंक यू।